कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा हमारे प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब हमारे प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे हमारे प्रयास पर भरोसा नहीं है, अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारे प्रयास ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती हैं। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहाँ 4 दिन से माँ को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में। माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब माँ ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती हैं अपनी खादिमा से, खादिमा, तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाक़या झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहाँ के खजानची से, कैशियर से ले आओ, देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है,
बैतुल माल के खजांची से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए। बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से एक प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वज़ू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा तुम्हें उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी, बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा। बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने दूध का प्याला छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा हरगिज़ नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा जिंदा है, ये बच्चा जिंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है लेकिन अमानत में खयानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहाँ तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं,
इस दुनिया के अंदर सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज़्यादा हों कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इबलीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राज़ी कर ले। लाल बथानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज़ गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज़ गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहाँ भू माफियागिरी चलती है, जहाँ हम दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, ज़मीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहाँ ये बुराई हमारे अंदर है, वहाँ शराब नोशी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है। पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाज़त नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का ज़माना था, अमीरुल मोमिनीन का ज़माना था। उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना भी पाया। फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी ज़माना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी ज़माना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिले, नहीं था। तो घर में पुराने ज़माने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मज़ून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की। तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब यह है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और ख़ुद मरीज़ ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होती कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्ने मज़ऊन ने सोचा
कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्न मज़ून ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के ज़रिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हज़रत उमर फ़ारूक को मिल गई। हज़रत उमर फ़ारूक को मिली कि कुदामा इब्न मज़ून ने इस बुज़ुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया, अपने बेटे, उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्न मज़ून उमर फ़ारूक के सामने खड़े हैं और देखिए तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्न मज़ून बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा है कुदामा मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्न मज़ून कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा तुम लोग बहुत से सहाबा अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त दी है? अगर एक वाक़या मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्न मज़ून को छोड़ दूंगा, लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सब ने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दी। कहा कुदामा तुम्हें सज़ा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कुदामा इब्न मज़ून तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक न हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूँ मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा सॉरी, मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सज़ा क्यों नहीं दी, उसकी सज़ा को मुलतवी क्यों कर दिया, ये सज़ा आज ही मिलेगी। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हज़रत कुदामा इब्न मज़ून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद कुदामा इब्न मज़ून की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने दिन जिंदा रहे फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी ज़िंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी ज़िंदगी की नमाज मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने उनकी सज़ा मुलतवी नहीं की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बूढ़े आदमी को भी सज़ा दी गई 40।
कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन क़ुदामा को भी सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है। 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद, और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में, वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मेरे भाइयों, इस सूरत में मैं आपके पास पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, तक़वे के साथ इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। क्या है ये ये ड्रीम 11 क्या? देखिए, जो चीज़ हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके वो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है यार। इसमें पूछना क्या है? अगर शर्त लगाकर खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपये तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको 1000 दे दिया जाएगा। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब छोड़िए, हम राइटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो अब थोड़ा सा जाने दीजिए, जल्दी में है, हम लोग निकलेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रखना, खात्मा ईमान पर फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।